नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरे पशुपालक मित्रों। आज मैं आपसे एलएसडी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। एलएसडी है क्या? एलएसडी लंपी स्किन डिजीज, जो आप आम तौर पर गाय और बैलों में इस बीमारी माने इस रोग के लक्षण देखते होंगे, जिसे हम लंपी वायरस कहते हैं। लंपी वायरस डिजीज, जिसे आमतौर पर जानवरों का चेचक भी माना जा सकता है। आज पूरे भारत में ये महामारी का रूप ले चुका है। बहुत सारे जानवर इसके चपेट में आ रहे हैं और सही समय पर अगर उचित उपचार न हो तो वो डेथ भी हो रहे हैं, यानी मर रहे हैं काफ़ी संख्या में। दोस्तों, ये पूरे भारत में महामारी का रूप ले चुका है। खासकर उत्तर भारत में इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है। जानवर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, खासकर बैल और गाय। हमारे जो गौ पालक हैं, गौ प्रिय हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वो उनके लिए तो ये वीडियो ख़ास तौर से फ़ायदेमंद है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो कुछ कमेंट करें और आगे क्या मैं वीडियो बनाऊं ये सुझाव भी आप दें। तो दोस्तों, आज मैं लंपी वायरस से जो जानवर चपेट में आ रहे हैं, लंपी वायरस से प्रभावित हो रहे हैं जो जानवर, उनमें जो लक्षण आते हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उनके लक्षण को विस्तार से मैं बतलाऊंगा। जो जानवर स्वस्थ है वो इन बीमारियों के चपेट में नहीं आए, इसके लिए जो बचाव है या बचाव के लिए जो दवाएं हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा। होम्योपैथिक मेडिसिन लंपी वायरस से प्रभावित जानवरों में जो कारगर है, मैं उन कुछ मेडिसिन की चर्चा आपके साथ करूंगा, ताकि आप वो दवा किसी मेडिकल स्टोर से लेकर अपने पशु को खिलाकर सही समय पर उसे स्वस्थ बनाएं, ताकि गंभीर अवस्था में वो पशु न जा पाए। तो दोस्तों, इसके जो लंपी वायरस के चपेट में ख़ास तौर से अभी जो देखा जा रहा है वो गाय और बैल, दो जानवरों में। वैसे ये जिराफ, ऊंट और भी बहुत सारे चौपाए हैं जिनमें देखा जा रहा है, बट सबसे ज़्यादा गाय और बैल प्रभावित हो रहे हैं। अब दोस्तों, लंपी वायरस से जो प्रभावित जानवर हैं उनमें जो लक्षण आते हैं, मैं उनके बारे में पहले आपको बता रहा हूँ। उनमें सर्वप्रथम लक्षण है बुखार। तेज बुखार आते हैं, और अगर बुखार है जानवर को तो जाहिर सी बात है कि ज्वर अवस्था में वो खाना पीना छोड़ देते हैं। उनके आँख और नाक से काफ़ी पानी गिरता है, लार गिरता है मुंह से, लेकिन आँख देखिएगा हमेशा जानवर का भींगा रहता है। और बिल्कुल पाउज जो है वो करना बंद कर देते हैं, पाउज नहीं करते हैं, मुंह नहीं चलाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। तो आप सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। एलएसडी के जो लक्षण हैं वो सर्वप्रथम बुखार, आँख नाक से पानी गिरना और त्वचा पर गांठें निकल आना, त्वचा पर अनगिनत गांठें। अब आइए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो लंपी वायरस से प्रभावित जानवरों में जो कारगर है, वो सर्वप्रथम आप बेलाडोना 30 नंबर आप दवा ले लें, और गोली के रूप में लें या लिक्विड में लें। लिक्विड अवस्था में अगर आप लेते हैं तो 10 से 15 बूंद आप रोटी पे डालकर या पानी में डालकर अपने जानवर को 1-1 घंटे पे या 2-2 घंटे पे दें। और अगर गोली की अवस्था में लेते हैं तो बेलाडोना 30 8 गोली या 10 गोली करके आप 2-2 घंटे पे अपने जानवर को दें। रस्टक्स 200 नंबर की दवा भी लंपी वायरस से प्रभावित जानवरों में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। और गांठ को कम करने के लिए हिपर 6
या हीपर 30 भी आप यूज कर सकते हैं 8 गोली 3 बार। रस्टक्स 200 नंबर जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, इसे आप 8 गोली 3 बार करके आप प्रतिदिन यूज करें। और गांठ अगर बह जाती है तो वहाँ हीपर 6 यूज करें। और एसिड नाइट्रिकम 200, चूँकि गांठ से ब्लड आता है तो उसके लिए एसिड नाइट्रिकम 200 आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 8 गोली 3 बार एसिड नाइट्रिकम भी दें और 8 गोली 3 बार हीपर 30 भी दें आप, हीपर सल्फर 30। अब आइए बचाव के लिए आपको सबसे पहले जो स्वस्थ जानवर हैं उनको आप दूर रखें। प्रभावित जानवरों से आप उसे दूर रखें। जो जानवर बीमार पड़ चुके हैं, जिनके त्वचा पर गांठें आ चुकी है, जिनको फीवर है, तो उन जानवरों से स्वस्थ जानवरों को दूर रखें। और वेरोलिनम, होम्योपैथ में एक दवा आती है वेरोलिनम, उसे आप उन जानवरों को, स्वस्थ जानवरों को खिलाएं। इससे आप देखेंगे कि वो जानवर लंपी वायरस के चपेट में पहली बात तो आएंगे नहीं, यदि आते भी हैं तो उसका प्रभाव आपको कम दिखेगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान दें। और उसके बाद यदि गंभीर अवस्था हो या किसी तरह की दिक्कत हो तो अपने बगल के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, या किसी भी जो वेटनरी के डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क करें और पशु का ख्याल रखें, स्वस्थ रखें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, फिर मिलेंगे।